हम लोग घेरन संहिता के द्वितीय उपदेश में पहुंच गए हैं। षटकर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आसन पर आएंगे कि आसन के बारे में घेरन संहिता में क्या कहा गया है, कौन कौन से आसन बताए गए हैं और इससे संबंधित क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। तो पहले पीडीएफ देखने से पहले, मूल ग्रंथ देखने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। घेरन संहिता में कहा गया है कि महर्षि घेरंड अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं, जितने जीव जंतु हैं उतने संपूर्ण आसन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 84 लाख योनि है, यानी कि कुल योनि, चाहे जीव जंतु से लेकर के कीट पतंग से लेकर के जो पूरी योनि है वो 84 लाख बताए गए। तो यहाँ पर घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से साफ साफ कहते हैं, भगवान शिव को कोट करते हुए कहते हैं, भगवान शिव के द्वारा कहते हैं कि भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि 84 लाख योनि है तो 84 लाख आसन हैं। अब उसके बाद एक तो अब इसमें सवाल ये आ जाएगा कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं कुल। तो भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं, मतलब मैक्सिमम संख्या 84 लाख बताए हैं, इससे ज्यादा की चर्चा नहीं है। अब उसके बाद महर्षि घेरंड कहते हैं कि 84 आसन उसमें से विशेष है। 84 लाख पहले कहा गया, फिर उसमें 84 आसन विशेष बताया गया है। उस 84 आसन में भी 32 आसन को शुभ कहा गया, यही शब्द इस्तेमाल किया गया, शुभ कहा गया है। यानी कि घेरन संहिता में जो चर्चा है आसन के बारे में बताया गया है वो 32 आसन बताया गया है। तब एग्जाम में सवाल आ जाता है, घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा है, तो हम 84 लाख या 84 आसन नहीं कहेंगे, 32 आसन कहेंगे, क्योंकि 32 आसन का सीक्वेंस में बताया गया। यानी कि एक तरह से महर्षि घेरन ये कहते हैं कि 32 आसन अगर इंसान करे तो उनका काम चल जाएगा, इतने से इससे ज्यादा की जरूरत एक गृहस्थ को नहीं है। और इसी 32 आसन से आप जो है अपने घट को पका सकते हैं, तपा सकते हैं। अब वो जो 32 आसन है, उस 32 आसन की चर्चा भी हम लोग करेंगे। अगर कोई इस सूत्र को, श्लोक को याद कर पाए तो बहुत सुंदर, जिसमें सिद्धासन से ही शुरू की गई है। तो आप क्वेश्चन अगर आता है कि घेरन संहिता में पहला आसन कौन सा बताया गया है, तो सिद्धासन पहला आसन बताया गया है। ये ध्यान रखेंगे, सिद्धासन को ही पहला आसन बताया गया है। और सबसे अंतिम आसन यानी 32वां आसन जो है वो योगासन को कहा गया है। अब हम लोग एक बार श्लोक पर आते हैं। इसमें कहते हैं घेरंड उवाच, मतलब घेरंड ऋषि बोल रहे हैं। तो घेरंड ऋषि अपने शिष्य चंडकपाली के सामने बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षानि शिवेन कथितानि च। उसके बाद कहते हैं, तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं शतं कृतं, तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिशं दासनम शुभम। कि जितने जीव जंतु हैं उतने आसनों की चर्चा है। कहाँ चर्चा है, अब वो भी एक रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ रहे थे तो सब लोग कह रहे थे रेफरेंस कहाँ की है, तो रेफरेंस भवन जी ने दिया कि विष्णु पुराण में चर्चा है, कि माप के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। उसी तरह से घेरन ऋषि जो बता रहे हैं कि 84 लाख आसन, चतुर्शीति की जो चर्चा है, चतुर्शीति लक्षानी 84 लाख आसन की जो चर्चा है, उसका सोर्स, उसका स्रोत क्या है, तो वो कहते हैं शिवेन कथितानि च, यानी कि भगवान शिव ने ये बताया हुआ है। भगवान शिव ने ये कहा है कि 84 लाख आसन है, यानी जितने जीव जंतुओं के योनि हैं उतने आसन है। उसके बाद कहते हैं, तेषाम मध्य, उनमें से भी विशिष्टानि षोडशोनं शतम कृतम, उनमें से भी 84 लाख में से भी जो विशिष्ट आसन है वो है षोडशोनं शतम कृतम, यानी 100 में 16 कम।
यहाँ पर सीधे 84 शब्द का इस्तेमाल ना करके कहा गया है षोडशोन शतम, यानी कि 16 कम 100 में, तो हो गए संख्या, अगर 100 में 16 को माइनस करें तो 84 आसन बचते हैं। तो 84 आसन को कहा गया है विशिष्ट है, विशिष्ट यानी विशेष है। उसके बाद कहते हैं तेषाम मध्य मर्त्य लोके, उन 84 में से भी इस मृत्यु लोक में, यानी जो ये सांसारिक है जीवन हमारा, उस जीवन में कहते हैं द्वात्रिशम दासनम शुभम, उसमें से भी द्वात्रिंशत आसनम, द्वात्रिंशत इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है, द्वात्रिंशत आसनम 32 आसन शुभम शुभ बताए गए हैं। एक तो विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया 84 के लिए, और 32 के लिए मृत्यु लोक में यानी हम लोगों के लिए शुभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है 32 का। अगर मान लीजिए बहुत गहराई में पूछते हैं एग्जामिनर कि विशिष्ट आसन कितने बताए गए घेरन संहिता में, तो आंसर तो 84 ही होगा, विशिष्ट विशेष। और शुभ कितने बताए गए हैं, क्योंकि श्लोक में शुभ शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो 32 आसन शुभ बताए गए। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा है, तो 32 आसनों की चर्चा है। ये तीनों तरीके से अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। सीक्वेंस में कहते हैं कि ये 32 आसन कौन से हैं। हे चंड कपाली राजा, हे महाबाहो तुम सुनो। तो महर्षि घेरंड कहते हैं सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन। तो कहते हैं सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहं च गौमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मं तथा च उत्तान कूर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुणम विषभ शलभम मकरम चोष्ट्रम भुजंग च योगासनम द्वात्रिंशत आसनानि तू मृत्युलोके च सिद्धिदम। कहते हैं कि ये जो 32 आसन हैं ये मृत्युलोक में सिद्धि देने वाले हैं। अब हम लोग 32 आसन में से एक एक आसन को देखते हैं कि किस आसन के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हमारा आएगा सिद्धासन। सिद्धासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और पहला ही आसन बताया गया है घेरन संहिता में सिद्धासन को। सिद्धासन के बारे में कहते हैं आज पता नहीं गला क्यों फंस रहा है। सिद्धासन के बारे में श्लोक में कहा गया है योनि स्थानम अंध्री मूल घटिकम संपीड्य गुल्फेतरम मेड्रो पर्यथ सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम स्नायुः संयमित इंद्रिये अचल दृशा पश्यन भ्रुवो अंतरम हे तन्मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोच्यते। इसका पूरा अर्थ देखते हैं एक एक शब्द के हिसाब से क्या कहा गया। योनि स्थान के बारे में चर्चा कर रही है कि योनि स्थान किसको कहते हैं। तो योनि स्थान के बारे में कहा गया है योनि स्थानम अंध्री मूल घटिकम। तो इसका अर्थ ये है कि पैर का मूल, अंध्री मूल घटिकम हुआ कि पैर का जो मूल अर्थात एड़ी है, एड़ी को कहा गया है। और योनि स्थान संपीड़, योनि स्थान को दबाना। अब योनि स्थान वाला जो हिस्सा है वो किसको कहते हैं उसको समझिए। हमारा जेनेटिक ऑर्गन और हमारा जो गुदाद्वार है, ठीक है, उसके बीच का जो स्थान होता है उसको योनि स्थान कहते हैं। ये चीज क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये कई बार आएगा ये सब, तो हर बार हम कंफ्यूज ना होकर के एक बार हम ये क्लियर कर लेते हैं। जो अश्विनी मुद्रा हम करते हैं तो गुदाद्वार का इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारा जेनेटिक ऑर्गन हो गया यानी कि लिंग हो गया, ठीक है, दो स्थान हमारा हो गया। इसको हम अगर गुदा कहें
ये हमारा गुदा हो गया। और अगर इसको हम लिंग स्थान मान लें, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान ये वाला हिस्सा है, सर हर आदमी महसूस कर लें इसको, यही योनि स्थान कहा गया है। ठीक है, तो ये योनि स्थान हमारा क्लियर हो गया। कहते हैं कि योनि स्थान में आप पैर का मूल यानी एड़ी से दबाएंगे योनि स्थान को। ठीक है, हमने एड़ी को लिंग और गुदा के बीच में रख दिया और हमने एड़ी से उस स्थान को दबा दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है कि इनको हुई होगी। दबाने के बाद कहते हैं कि गुल्फे तरम, संपीड़न मतलब दबाना, यहाँ संपीड़न मतलब होता है किसी चीज को दबाना को संपीड़न कहते हैं। यहां तक अर्थ हो गया। अब कहते हैं गुल्फे तरम। गुल्फ मतलब यहाँ भी दो शब्द का अलग अलग इस्तेमाल किया गया। पहले गुल्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था अंदरी मूल घटिकम, यानी कि पांव की एड़ी के लिए। अब उसी एड़ी के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया। अब कहते हैं कि गुल्फे तरम यानी कि दूसरी जो आपकी एड़ी है, उस एड़ी को मेढ्रो पर्यंत सन्निधाय, लिंग के ऊपर मेढ्र का, अब मेढ्र भी शब्द कई बार आपके सामने आएगा। मेढ्र का अर्थ होता है लिंग, लिंग को मेढ्र करते हैं, या चाहे वो मेढ्र जेंट्स का हो चाहे लेडीज का हो, तो मेढ्र को लिंग कहते हैं। तो पहला ये हो गया, हम एक एड़ी को कहाँ रखेंगे, गुदा और लिंग के बीच में दबाएंगे। दूसरी एड़ी को, दूसरे गुल्फ को क्या करेंगे, हम मेढ्र के ऊपर यानी लिंग के ऊपर रखेंगे। तो ये लिंग जो है एक एड़ी और दूसरी एड़ी के बीच में आ गया। ये ध्यान रखिए, अगर हमने एक एड़ी यहाँ रखा है तो यहाँ पर फिर मेढ्र यानी लिंग आ जाएगा, और उसके ऊपर हमने दूसरी एड़ी को रखा, तो दो चीजें दबी। एक तो हमारा योनि स्थान दबा, प्रेस हुआ, संपीड़न हुआ। दूसरा हमारा मेढ्र भी संपीड़न हुआ। उसके बाद जो आगे कहा गया है, चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम। अब चिबुक यानी कि ठोड़ी को चिबुक कहा गया है, कृत्वा कहाँ करेंगे, हृदय पर कर लेंगे। यानी कि एक तरह से जालंधर बंद लगाने की बात कह रहे हैं कि आप अपनी ठोड़ी को हृदय स्थान पर लगा लें, गर्दन झुकाकर ठोड़ी को, चिबुक को हृदय स्थान पर स्थापित कर लें। कर लिया। उसके बाद कहते हैं स्थाणु। स्थाणु का मतलब होता है पूर्ण स्थिर होकर के। स्थाणु का मतलब है पूर्ण रूप से स्थिर हो करके। आगे कहते हैं संयमित इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करके, यानी कि आपकी जो एकादश इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं, सबको संयमित कर लीजिए। उसके बाद कहते हैं संयमित के बाद अचल दृशा। अचल दृशा शब्द भी आया हुआ है। अचल दृशा का मतलब होता है, यहाँ दृशा मतलब नेत्र होता है, अचल मतलब स्थिर, मतलब उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। अचल, एक चल हुआ, अचल हुआ। चल मतलब जिसमें गति है, अचल मतलब जिसमें गति नहीं है। सिंपल अर्थ लगाते हैं। अचल दृशा का अर्थ हुआ स्थिर नेत्रों से, यानी कि नेत्र आपके स्थिर होंगे। उसके बाद कहते हैं पश्यन। पश्यन मतलब देखना। कहाँ देखना, भ्रुवो अंतरम। ध्रुव मतलब आज्ञा चक्र वाला जो हिस्सा है, दोनों भाव के मध्य में जो है उसको भूमध्य भी कहते हैं उसको, और भ्रू मध्य भी कहते हैं, और भ्रुवो अंतरम भी कहते हैं। तो भ्रुवो अंतरम में दोनों भावों के मध्य में देखना है। उसके बाद कहते हैं आगे, ये तो मोक्ष कवाट भेदन करम। अब यहाँ पर जो आया हुआ है, अलग अलग पुस्तकों में इसको लेकर के अलग अलग चीजें दी गई है, लेकिन इस पुस्तक में बिहार स्कूल ऑफ योगा में कहा गया है कि मोक्ष कवाट भेदन करम, यानी कि मोक्ष के कपाट का भेदन होता है। तो हम इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मोक्ष के कपाट का भेदन किस अभ्यास से होता है। तो मोक्ष कपाट का भेदन होता है सिद्धासन से। मोक्ष के कपाट का भेदन मतलब कि मोक्ष आपको मिलता है। तो दूसरे पुस्तक में जो श्लोक में लिखा हुआ है उसमें लिखा मोक्षं चैव विधीयते
फलकरम सिद्धासन प्रोच्यते, सिद्धासनम प्रोच्यते। तो ठीक है, हम इसी को इसमें ये वाला पोर्शन ले लेते हैं कि मोक्ष के कपाट का भेदन होता है सिद्धासन के अभ्यास से। इसी को सिद्धासन प्रोच्यते मतलब सिद्धासन कहा गया है या सिद्धासन कहलाता। जहां भी सिद्धासनम प्रोच्यते या प्रोच्यते शब्द का इस्तेमाल होगा मतलब वो कहा जाता है, यही सिद्धासन है या इसी को सिद्धासन कहा जाता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं बिना श्लोक के, फिर आप लोगों से कहलवा लेंगे ताकि ये याद हो जाए। कहते हैं कि पहला आसन हमारा घेरन संहिता में सिद्धासन है। एक तो ये याद करेंगे, पहला आसन सिद्धासन है। उसकी जो विधि बताई गई है उसमें कहा गया है एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ यानी लिंग के ऊपर रखेंगे, उसके बाद चिबुक यानी ठोड़ी को हृदय पर लगाएंगे, दृष्टि हमारी दोनों भाव के मध्य में होगी, और इसमें जो दो तीन चीजें छूटी हुई हैं उसको भी ऐड करा दीजिए आप लोग। क्या छूट गया है इसमें बताइए, मोक्ष का कपाट खुलता है। अचल दृष्टि। विधि में इंद्रियों को संयमित करेंगे करके, ठीक है। और अभी मीना जी ने बताया अचल दिशा, दृष्टि। हाँ, अचल दृष्टि करके दृष्टि को स्थिर करके, ठीक है। अचल दिशा भ्रुवों मध्य, दोनों भावों के मध्य में देखेंगे। दृष्टि को दोनों, इसको बाद में लिख लेते हैं। इंद्रियों को संयमित करके दृष्टि को स्थिर करके फिर दोनों भाव यानी कि इसको भूमध्य या भ्रू मध्य कहते हैं या भ्रू स्थान भी कहते हैं, पर लगाएंगे यानी कि स्थिर कर लेंगे। दोनों भाव के मध्य में हम दृष्टि को स्थिर कर लेंगे, यही सिद्धासन कही गई है। अब कहा गया है इससे क्या होता है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं, कपाट खुल जाते हैं या मोक्ष के कपाट का भेदन होता है, दोनों लिख देते हैं, या मोक्ष के कपाट का भेदन होता है, या आपको कहा गया मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थ एक ही है, बस सेंटेंस अलग अलग लिखा गया है। अब पद्मासन पे आते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, पद्मासन में थोड़ा और अलर्ट रहने की जरूरत है कि पद्मासन घेरन संहिता में क्या बताया गया, क्योंकि पद्मासन सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते हैं, योग करने वालों के लिए तो बड़ा जो है ये प्यारा आसन माना गया है। तो इसमें घेरन संहिता में क्या कहा गया है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा आसन हमारा है पद्मासन। पद्मासन में कहते हैं वामोरुपरि दक्षिणं ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुकम नासाग्रम लोकयेत एतद व्याधि विकार नाशकरम पद्मासनम प्रोच्यते। अब एक एक शब्द को हम लोग देखते हैं। वामो ऊपरी कहा गया है बाएं पांव के ऊपर, वामो ऊपरी मतलब वाम उरु ऊपरी, इसमें तीन शब्द हैं, दो ही नहीं है, तीन शब्द हैं, वाम उरु और ऊपरी। तो कहते हैं बाई जंघा के ऊपर, उरु मतलब जंघा होता है, तो बाई जंघा के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, दक्षिणम ही चरणम दाहिने पांव को यानी कि दाहिने चरण को, दाहिने पैर को रखेंगे। तो शुरुआत कैसे बताया गया घेरन संहिता में कि दाहिने पांव को रखना है बाएं के ऊपर, तो हम लोग उल्टा नहीं करेंगे, बाएं को दाहिने पर नहीं रखना है। घेरन संहिता के मुताबिक कहा गया है कि बाएं पांव के यानी बाई जंघा पर दाहिने चरण को रखेंगे। ये एक पहला स्टेप ये हो गया, स्थापित कर देंगे। उसके बाद कहते हैं बायम तथा बाएं पांव को, अब बाएं पांव को और बाएं पांव को
दक्षो उरु परी, दक्षो उरु उपरी मतलब दाहिने जंघा पर रखेंगे। यानी कि आपने दाहिने पांव को बाईं जंघा पर रखा, अब जो बायां पांव आपका है, जो पैर है एड़ी सहित, उसको बाईं जंघा के ऊपर, उसको दाहिनी जंघा के ऊपर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं पश्चिमेन विधिना धृत्वा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग हो गया। पश्चिमेन विधिना का अर्थ होता है पीछे की ओर से। पश्चिमेन मतलब पीछे की ओर से। ठीक है। उसके बाद कहते हैं धृत्ता कराभ्याम दृढ़म, यानी कि कराभ्याम का अर्थ होता है दोनों हाथों से। कराभ्याम यहाँ इस्तेमाल दोनों हाथों के लिए किया गया है कि धृत्वा दृढ़म पकड़ लेंगे, धृत्वा दृढ़म दोनों हाथों से पीछे की तरफ पकड़ लेंगे, धृत्वा दृढ़म। किसको पकड़ लेंगे? अंगुष्ठों, अंगुष्ठ को पकड़ लेंगे। यानी कि बद्ध पद्मासन जो हम लोग लगाते हैं, बद्ध पद्मासन में क्या करते हैं, पद्मासन लगाने के बाद पीछे हाथ ले जा करके दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे को पकड़ते हैं, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे, पांव के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। यही है। उसके बाद कहा गया है हृदय निधाय, हृदय को लगाना है, हृदय पर लगाना है चिबुकम। अब यानी फिर से चिन्ह को, ठोड़ी को हृदय पर निधाय कर देना है, लगा लेना है। और कहा गया नासाग्रम लोकयेत, नासिका पर अवलोकन करेंगे। सिद्धासन में था, कहां पर अवलोकन करना बताया गया था? दोनों भाव के बीच में। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको करना है। पद्मासन में कहाँ बताया गया है? नासिका के, नासिका नासिका के अग्रभाग पर, नासाग्र, नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करना है, यानी कि देखना है। उसके बाद कहते हैं एतद व्याधि विकार नाश करम, यानी कि इसके बाद कहते हैं कि इससे क्या होगा, एतद इससे, यानी कि यह जो आसन है आपका पद्मासन है, एतद व्याधि विनाश कारणम, रोगों का नाश करने वाला, जितनी व्याधि, व्याधि मतलब रोग का, विकार का, जो आपके अंदर विकार हैं, जो रोग हैं हमारे आपके अंदर, उन रोगों का, व्याधियों का विनाश करने वाला है। इसी को पद्मासनम प्रोच्यते, इसी को पद्मासन कहा गया है। जो पद्मासन बताया गया है घेरन संहिता में, उसमें कहा गया है कि जो बद्ध पद्मासन जनरली व्यवहार में हम लोग करते हैं, वो बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। ये ध्यान रखना है। उसके अलावे जो चीजें पद्मासन हम लोग लगाते हैं जिनका ध्यान नहीं रखते हैं, वो ये है कि हमें जालंधर बंद, यानी कि हृदय पर हम ठोड़ी को नहीं लगाते हैं, ये हमें ऐड करना है। और उसके बाद नासिका का अवलोकन, यानी कि नासिका पर हम ध्यान ले जाते हैं, नासिका पर हम देखते हैं। ये दो चीजें और एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, नासिका के अग्रभाग पर देखना। और फल में है सभी रोगों का शमन होता है, सभी रोगों का नाश होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे
नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति।